तो साथियों जो भी बिहार राज्य से हैं और जो पहले से ही बिहार में अन्य जो सरकारी स्कूल उसमें जो है नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको लेकर एक बहुत ही यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। ख़ास तौर से उनके परमानेंट को लेकर कि अब उनको भी एक एग्ज़ाम के द्वारा जो अभी बच गए थे, उनको भी एक एग्ज़ाम के द्वारा टीआई जो टीआई 3.0 उनका कराया जाएगा। टीआई 3.0 सक्षमता परीक्षक टीआई 3.0 आप जो करेंगे वो विद्यालय अध्यापक होता है। आपका नियोजित शिक्षक में नहीं है, लेकिन जो साथियों पहले से ही जो है बिहार विभाग में जो है सरकारी पद पे कार्य करते थे और संविदा के रूप में नियोजित शिक्षक के रूप में, तो उनके लिए टीआई 3.0 एग्जाम फिर से होने वाली है, जिसमें कुल कहा जा रहा है कि 7 परीक्षा होगी, जिसमें 82,000 से अधिक शिक्षक फॉर्म भरेंगे और सितंबर तक होगी नियुक्ति। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा न्यूज़ जानते हैं। ये थोड़ा सा आप हमारे साथ न्यूज़ को पढ़ने की यदि कोशिश करेंगे तो ये एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे दिख रही है। जो साथ ही वहाँ पे नियोजित शिक्षक है, यहाँ पे आप साफ साफ हमारे साथ यदि पढ़ने थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि सक्षमता जो परीक्षा होएगी, सक्षमता परीक्षा जो टीआरई 3.0 है उसमें 82,000 से अधिक शिक्षक आवेदन करेंगे। आवेदन की जांच के बाद मई में परीक्षा की संभावना है। ये जो टीआरई 3.0 होगी सक्षमता परीक्षा वालों का, तो उनकी जो सक्षमता परीक्षा है यानी तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट है उसका ये अनुमानित किया जा रहा है कि मई तक उनकी जो है ये परीक्षा होगी, सितंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। यानी ये जो नियोजित शिक्षक है इनका एग्ज़ाम टीआरई 3.0 सक्षमता परीक्षा का, ये मई में इनका होने की संभावना है, सितंबर तक इनकी नियुक्ति हो जाएगी। यानी फिर से जो है इस प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होने वाली है। नियुक्ति के साथ ही नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएगी और जैसे इनकी नियुक्ति मिल जाएगी, ये जो राज्यकर्मी शिक्षक संविदा पे ये राज्यकर्मी नहीं सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। और कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा रिजल्ट और काउंसलिंग के दौरान यदि कोई तकनीकी दिक्कत होती है तो नियुक्ति प्रक्रिया फरवरी 2026 तक टल भी सकती है। कहा जा रहा है क्योंकि उधर आपका आचार संहिता लग जाएगा। तो यदि कह रहे हैं कोई प्रक्रिया में देरी होती है तो ये हो सकता है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया जो है अगले 2026 फरवरी तक जो है ये चली जाए, तो टल भी सकती है। कहा जा रहा है कि तकनीकी दिक्कत से आशय बिहार में ये होता है कि अक्टूबर-नवंबर से विधानसभा चुनाव है। आपको पता है कि जो विधानसभा चुनाव कब से स्टार्ट है, अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की तिथि घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। अक्टूबर-नवंबर विधानसभा चुनाव है और जैसे इसकी डेट फिक्स हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। नियोजित शिक्षकों के साथ ही लगभग 9,000 शारीरिक शिक्षकों और पुस्तकालय के लिए आवेदन की भी संभावना है। जो सक्षमता टीआरई 3 का पाठ्यक्रम और पैटर्न होगा टीआरई 1 टू 3 की तरह होगा और परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होने की वजह से शिक्षक प्रत्येक जिला प्रखंड में प्रशिक्षण संस्थान निजी कंप्यूटर संस्थान प्रशिक्षण ले सकते हैं। सक्षमता परीक्षा 3 के लिए नियोजित शिक्षक 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं और इसका जो डेट लिखा गया है, जिन्होंने भी सक्षमता परीक्षा पास कर ली वो नियोजित शिक्षक 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कब तक? सक्षमता परीक्षा 3 के लिए नियोजित शिक्षक 12 मार्च तक आवेदन कर दीजिए। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए ये जो जो नियोजित शिक्षक हैं, ये टीआरई 3 के लिए जो है 12 मार्च तक ये आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की यदि हम प्रक्रिया की बात करेंगे तो 22 फरवरी शुरू होगा। इस परीक्षा में अगर कहा जाए तो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न पे 1 अंक सही होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपको याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के लिए क्या होगा, बीएड, डीएलएड ये सभी जो डिग्रियाँ होती हैं, बीएड, डीएलएड, बीएलबी एंड अन्य शैक्षणिक ये आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में टेट, सीटेट या स्टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। और यदि हम बात करेंगे ये जो हैं यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उनके मौक़ों तो यहाँ पे उन लोगों जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कुल 5 मौका दिया जाएगा। 2 बार क्षमता परीक्षा हो चुकी है और 3 बार और तीसरी के लिए आवेदन हो रहा है और इसी तरीके से 4 और 5 की प्रक्रिया 2027 तक पूरी होने की संभावना है। तो इनको 5 मौका दी जाएगी अपना क्षमता परीक्षा पास करने के लिए। क्षमता परीक्षा पास करके ही ये जो है क्या अपना जो है वहाँ पे एक राज्यकर्मी के रूप में तैनात हो जाएंगे। राज्यकर्मी बनने से वेतन, भत्ता, पेंशन सहित कई अन्य फायदे होते हैं। जैसे आप वहाँ पे राज्यकर्मी बन जाएंगे, पहली बात आपको बीपीएससी शिक्षकों के बराबर वेतन मिलने लगेगा। हर वर्ष बोनस और एरियर मिलेगा। समय समय पर वेतन भत्ते बढ़ेंगे। 8 वर्ष की सेवा के बाद प्रमोशन हो जाएगा आपका। 8 वर्ष जैसे आप हो जाएगा प्रमोशन हो जाएगा। राज्यकर्मी बनने के बाद बोनस, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता सहित अन्य सुविधा भी दिया जाएगा। अंतर जिला व जिले के अंदर ट्रांसफर, न्यू पेंशन स्कीम के तहत बिहार सरकार आपको मूल वेतन और महंगाई भत्ता जोड़ के 14% योगदान मिलेगा। तो ये सभी आपको एक फ़ायदा दिखेगा यदि आप टीआई वहाँ पे सक्षमता परीक्षा पास कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ रहेगा। साथ में यदि आप टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक छोटी-सी यहाँ पे न्यूज़ है कि आपको यदि इनमें से कोई किताब चाहिए देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी की सार नोट चाहिए या फिर हिंदी व्याकरण साहित्य की सब चाहिए, बिहार जीके की चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चाहिए या ये चाहिए, तो आप जो है हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको जो है ₹25 पेमेंट करके आप जो है इसको आसानी से पीडीएफ के रूप में आप अपने पास अवेलेबल करा सकते हैं। तो एक छोटी जानकारी थी, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुनने के लिए